कल्याणी अकस्मात पुरुष स्पर्श से भयभीत तथा रोमांचित होकर रोने लगी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाग सके। आगंतुक ने भरपूर देख लेने के बाद कहा, ओहो, पहचान गया, तुम ही डायन कल्याणी हो। कल्याणी ने भय विह्वल होकर पूछा, आप कौन है? आगंतुक ने कहा, मैं तुम्हारा दास अनुदास हूँ। हे सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो। कल्याणी बड़ी तेजी से वहाँ से हटकर गर्जन कर बोली, क्या यह अपमान के लिए ही आपने मेरी रक्षा की थी? देखती हूँ ब्रह्मचारियों का क्या यही धर्म है? आज मैं निसहाय हूँ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर लात लगाती। ब्रह्मचारी ने कहा, आई स्मित वंदने, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पुष्प सम्मान कोमल शरीर के आलिंगन की कामना कर रहा हूँ। यह कहकर दौड़कर ब्रह्मचारी ने कल्याणी को पकड़ लिया और जबरदस्ती छाती से लगा लिया। अब कल्याणी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, यह तुम्हारा कपाल है, पहले ही कह देना था। भाई, मेरी भी यही दशा है। शांति ने पूछा, क्यों भाई, महेंद्र की खोज में चली हो? कल्याणी ने कहा, तुम कौन हो? तुम तो सब कुछ जानती हो। शांति बोली, मैं ब्रह्मचारी हूँ, संतान सेना का अधिनायक, घोरतर वीर पुरुष, मैं सब जानता हूँ। आज राह में सिपाहियों का बहुत हुड़दंग उधम है, अतः आज तुम पदचिन्ह जा न सकोगी। कल्याणी रोने लगी। शांति ने त्योरियां बदल कर कहा, डरती क्यों हो? हम अपने नयन बाणों से हजारों का वध कर सकते हैं, चलो पदचिन्ह चले। कल्याणी ने ऐसी बुद्धिमती स्त्री की सहायता पाकर मानो हाथ बढ़ाकर स्वर्ग पा लिया। बोली, तुम जहाँ कहोगी वहीं चलूंगी। शांति कल्याणी को लेकर जंगली राह से चल पड़ी। जब आधी रात को शांति अपना आश्रम त्याग कर नगर की तरफ चली तो उस समय जीवानंद वहाँ उपस्थित थे। शांति ने जीवानंद से कहा, मैं नगर की तरफ जाती हूँ, महेंद्र की स्त्री को ले आऊंगी। तुम महेंद्र से कह रखो कि तुम्हारी स्त्री जीवित है। जीवानंद ने भवानंद से कल्याणी के जीवन की सारी बातें सुनी थी और उसका वर्तमान वास स्थान भी सुन चुके थे। क्रमशः ये सारी बातें महेंद्र को सुनाने लगे। पहले तो महेंद्र को विश्वास न हुआ, अंत में अपार आनंद से अभिभूत अवाक हो रहे। उस रात के बीतने पर सवेरे शांति की सहायता से महेंद्र के साथ कल्याणी की मुलाकात हुई। निस्तब्ध जंगल के बीच, अति घनी शाल तरु श्रेणी की अंधेरी छाया के बीच, पशु पक्षियों की निंद्रा टूटने के पहले उन लोगों का परस्पर मिलन हुआ। मलान आरण्य में फूटने वाली पहली आभामयी किरणें और नक्षत्र राज ही साक्षी थे। दूर सीला संघर्षणी नदी का कलकल प्रवाह हो रहा था। कहीं अरुणोदय की लालिमा से प्रफुल्ल हृदय कोकिल की कुहू ध्वनि सुनाई पड़ जाती थी। क्रमशः एक पहर दिन चढ़ा। वहाँ शांति और जीवानंद आए। कल्याणी ने शांति से कहा, मैं आप लोगों के हाथ बिना मूल्य के बिक चुकी हूँ। मेरी कन्या का पता लगाकर मेरे उस उपकार को पूर्ण कीजिए। शांति ने जीवानंद के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं अब सोऊंगा, 8 पहर बीते, मैं बैठा तक नहीं, आखिर मैं भी पुरुष हूँ। कल्याणी जरा मुस्कुरा दी। जीवानंद ने महेंद्र की तरफ देखकर कहा, यह भार मेरे ऊपर रहा, आप लोग पदचिन्ह की यात्रा कीजिए, वहीं आपकी कन्या पहुँचा दूंगा।